देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। दिस इज मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ क्या स्क्रीन पर? पता नहीं क्या चल रहा है। लिखना ही पड़ेगा आपको। आई एम सॉरी, आई होप। पता नहीं लग रहा, शायद। ओके। कल हम पढ़ रहे थे ये इसमें ना काफी आधा रह गया था। उसमें हरिनाम की महिमा के बारे में चर्चा आ रही है। आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हरिनाम जो व्यक्ति कर रहा है उसने सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थ स्थान कर लिए उसने, और सारी तपस्याएं कर ली। हरिनाम का इतनी महिमा है, और भगवान हरिनाम करने से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, तर जाएगा। ऐसे बारंबार अनेक अनेक ग्रंथों से यहाँ पर तात्पर्य में डाला है बहुत सारी चीजें। तो कल हम लोग, अगर आप थोड़ा देखना चाहते हैं स्क्रीन पर, लेट मी ट्राई टू ब्रिंग ऑन स्क्रीन। हरे कृष्णा। ओके। सो हमने कल देखा कि भगवान का भक्त का मिलना बहुत दुर्लभ है। करोड़ों लोगों में से जो लोग मुक्त भी हो चुके हैं, जो ध्यानी हैं, जिनके पास सिद्धियां हैं, उनमें से भी कोई कोई भगवान कृष्ण का भक्त होता है। सुदुर्लभ लिखा है, प्रशांत आत्मा। और उसकी पहचान क्या है? भगवान के भक्त की एकदम परम शांत होता है भगवान का भक्त, क्योंकि उसके हृदय में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती। ये भक्त की पहचान है। जहाँ पर साधुओं के गुणों की चर्चा करते हैं कपिल भगवान देवहूति को, वहां भी कहते हैं वो तितिक्षुआ कारुणिका, वहां भी प्रशांत वर्ड आता है, प्रशांत आत्मा। भक्त का सबसे बड़ा गुण है प्रशांत है, परम शांत। शांत उसको कहते हैं जिसकी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा है तो फिर वो शांत कहाँ है? क्योंकि उसको भागना है इच्छा के पीछे, कहाँ भाग रहा है? तो भक्त, इसलिए भगवान यहाँ पर स्वयं, अभी एक यहाँ पर कौन कह रहे हैं बात, पता नहीं, शायद यमराज कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? 6 पॉइंट, ये बात देखना पड़ेगा, तो पीछे जाके कौन कह रहे हैं। सो ये 6 कैंटो से श्लोक आ रहा है। शायद कोई देख के बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। मेरा इंटरेस्ट रहता है किसने बोला है श्लोक ये। पर यहाँ पर मुख्य बात क्या है? कोटि सु, वो कह रहे हैं करोड़ों लोगों में से कोई कोई भक्त होता है। कोटि सु अपि महामुने। नहीं, ये तो महामुने कह रहे हैं, तो कोई और बोल रहा है। सुखदेव गोस्वामी को कोई और बोल रहा होगा लगता है। महामुनि, ओ ग्रेट सेज अमंग मैनी मिलियंस हु आर लिबरेटेड एंड परफेक्ट इन नॉलेज। मतलब मुक्त आत्माओं में से, और जो परम सिद्धि जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, परम सिद्धि नहीं, सिद्धि जिन्होंने प्राप्त कर ली है, जो लोग सारी सिद्धियां इनके पास हैं, संसार के लोग नहीं है ये, बहुत ऊंचे लोग हैं। इनमें से भी कोई कोई होता है, ऐसे करोड़ों लोगों में से भगवान कृष्ण का भक्त और प्रशांत आत्मा। ऐसे भक्तों का संग करने से तुरंत कल्याण होता है, एक क्षण भर का। एक क्षण के बारे में लिखा है कि 1 सेकंड का 11वां हिस्सा भी ऐसे भक्त का संग मिल जाए तो। श्रील प्रभुपाद का बहुत लोगों ने संग किया, लेकिन सबका तो उद्धार नहीं हुआ। तो दोनों तरफ से होता है। भक्त तो मिल गया, लेकिन हमारी कैसी, कितना समर्पण है, कितनी शरणागति है, कितनी श्रद्धा है, फिर जाके कल्याण होता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। यहाँ पे लिखा लव मात्र। लव मात्र का मतलब लिखा है वहां पे तात्पर्य में 1 सेकंड का 11वां हिस्सा। सोचो आप, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं ऐसे भक्तों का संग करने से। और जीव गोस्वामी आगे बताते हैं कि
कि श्लोक में आ रहा है ना, क्वचित क्वचित आ रहा है श्लोक में शब्द। क्वचित क्वचित का मतलब है कि कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में गौड़ देश में प्रकट होंगे, नादिया डिस्ट्रिक्ट में, क्वचित क्वचित। और वहां से फिर वो ये हरे कृष्ण महामंत्र फैलेगा, वहां से शुरू होगा, वो एक धुरी होगी, धुरी। और वहां से जो प्रेम का सागर है, प्रेम की जो बाढ़ है, वो पूरी पृथ्वी पर फैलेगी, ऐसे कहा गया है। और अद्वैत आचार्य और उनके वो भी वहां पर प्रकट होंगे। देख रहे हैं आप, राजा परीक्षित बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्पॉटलाइट वीडियो, नो प्रभु जी। ओके, द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा, कृष्ण कीर्तन। अभी देखिए, कृष्ण का नाम लेने के लिए यहाँ पर बहुत सारे श्लोकों का वर्णन आ रहा है। मैं आपको सार सार बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। सार ये आ रहा है कि ना देश नियम तत्रः, ना काल नियम तथा। किसी भी स्थान में, किसी भी देश में, किसी भी काल में, मतलब काल का मतलब ये भी है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र सतयुग में भी इसका इतना ही वैल्यू है, त्रेता में भी, द्वापर में भी, हर काल में हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा, इस हरे संकीर्तन की महिमा बहुत विशेष है। लेकिन इस युग में, क्योंकि इस युग में क्या खास है, इस युग में बाकी कोई प्रोसेस नहीं चलते हैं, तो यही बचा खाली। बाकी युगों में बाकी प्रोसेस भी हैं। हरिनाम की महिमा तो बराबर है हर युग में, लेकिन एक और खास बात है कि इस युग में स्वयं भगवान आके इसका प्रचार करते हैं, इसलिए भी इसकी महिमा बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही इसका स्वयं प्रचार प्रसारण कर रहे हैं, इसलिए बहुत विशेष हो जाता है। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, वो उससे बड़ा योगी ध्यानी कोई नहीं इस ब्रह्मांड में। इसलिए 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए हमेशा। और हमने अभी इस बात को समझा नहीं है, इसलिए हम करते नहीं है ये चीज। तुरंत शुद्धि होती है, तुरंत कल्याण होता है जीव का हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से। यहाँ पे बारंबार ये बहुत सारे श्लोक यहाँ पर कोट करे गए हैं अलग अलग ग्रंथों से। यहाँ भी देखो ये श्लोक है, ना देश है काला अवस्थाम शुद्धि आधिकम अपेक्षते है, किंतु स्वतंत्रम एवतम नाम कामिता कामदम। सारे कामनाओं की पूर्ति करता है हरे कृष्ण महामंत्र। वास्तव में कई भक्तों को समस्याएं हैं कि प्रभु ये है वो। अगर आप वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो आपकी भौतिक इच्छाएं भी सारी पूरी हो जाएंगी, ये भी फैक्ट बात है। हालांकि भौतिक इच्छाएं हम करते नहीं है, क्योंकि हम लोग संसार में फंसे रहना नहीं चाहते। लेकिन अगर कुछ है भी, तो भी भक्ति करने से व्यक्ति का बिल्कुल कल्याण हो जाता है, कुछ और करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे श्लोक आ रहे हैं। कलौ कृत युगम तस्या। ठीक है, तो मैं इसमें, जैसे कि एक श्लोक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है ये, कि जो भक्त बिल्कुल जिनकी कोई इच्छा नहीं है, इसको बोलते हैं निर्विद्यमान नाम, और जिनकी इच्छाएं हैं, है ना। और तीसरे कौन है, तीसरे कौन है, जो बिल्कुल संतुष्ट हैं, ये किसी की इच्छा ही नहीं है बिल्कुल ही। और एक इच्छा वाला हो गया, भोगी हो गया, ये हो दूसरा ज्ञानी होगा, बिना इच्छा का ज्ञानी निष्काम वाला। और तीसरा भक्त हो गया, मतलब निष्काम। सबके लिए एक ही मार्ग है, क्या, हरेर नाम अनुकीर्तन। हरि का नाम लेना है, जैसे परंपरा से बता रहे हैं, अनुकीर्तन, जैसे गुरुदेव सिखा रहे हैं, जैसे गुरु परंपरा बता रहे हैं, इस प्रकार से अनु मतलब फॉलो करना है, फॉलो, इंडिपेंडेंटली नहीं करना है। अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जाके वृंदावन में जाके कीर्तन करने लग जाओगे, नाम लेने लगे, तो नहीं मिलेगा फल। अनुकीर्तन लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी की गाइडेंस में करना है, किसी के अधीन होकर करना है, परंपरा में लिंक होकर करना है। इंडिपेंडेंट करोगे तो फल नहीं आएगा। योगी नाम नृप निर्णिताम हरेर नाम अनुकीर्तनम। क्योंकि उसमें ना अपराध वगैरह लग जाएंगे, ना अपराध वगैरह हो जाएंगे, तो फिर उसका असली फल नहीं आएगा। लेकिन सबके लिए एक ही मार्ग है। आप इच्छा वाले व्यक्ति हो, बिना इच्छा के हो, आप बिल्कुल प्रशांत हैं, सबके लिए एक ही मार्ग है। यहाँ पे लिखा है इस जिनकी इच्छाएं हैं, और जिनकी इच्छाएं नहीं है, जिनकी इच्छाएं, और तीसरे
जो आत्म संतुष्ट हैं ज्ञान के द्वारा, अकुतो भयम, जो भय से रहित होना चाहते हैं दुनिया में, और बिना अकुतो भयम, जो चाहते हो बिल्कुल हम आनंद में, कोई चिंता भय कलेश सब खत्म हो जाए, उसके लिए केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। लेकिन क्योंकि हमें इसमें विश्वास नहीं है और करते हैं हम लोग, तो उसका फल नहीं आता है। विश्वास है फलदायक, विश्वास से फल आता है। विश्वास से मिले कृष्ण तर के बहुत दूर, जीवेरा कृष्णदास कर ले विश्वास और दुख नहीं। जीव को विश्वास नहीं है कि मैं कृष्णदास हूँ, उसको विश्वास है मैं कर्म का दास हूँ, मैं जॉब का दास हूँ, मैं बॉस का दास हूँ, मैं स्कूल का दास हूँ। कोई स्कूल में भाग रहा है, कहीं भाग रहा है, वो हरि नाम का दास नहीं है कोई भी। तो अगर इसको हो जाए तो उसको दुख भी दूर नहीं हो रहे हैं, तभी तो हम लोग यहाँ पर भी आते हैं कथा में। सब लोग अपने दुख मिटाना चाहते हैं, लेकिन दास बनना कोई नहीं चाहता। वो दुख मिटाने का तरीका नहीं पता हमको। जीवेरा कृष्णदास, ये भक्तिनाथ ठाकुर का कोई लाइन है किसी सॉन्ग की, जीवेरा कृष्णदास कर ले विश्वास और दुख नहीं, और विश्वास से मिले कृष्ण तर के बहुत दूर। विश्वास से मिलते हैं कृष्णा। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप विष्णु का ध्यान करते हैं बहुत कोशिश करने से, विष्णु का ध्यान ही कर रहे हो, आप ध्यान ही कर रहे हो, है ना, उससे भी कष्ट, उससे भी हमारे पाप खत्म होते हैं। आल दो, अगर ध्यान करने से भी होते हैं पाप खत्म, भगवान का ध्यान करने से भी, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा से बहुत बढ़िया है ध्यान करने से भी। यहाँ पे इस श्लोक में लिख रहे हैं, ये श्लोक कहाँ से कोट किया है इन्होंने, वैष्णव चिंतामणि से किया है। वैष्णव चिंतामणि से जीव गोस्वामी साथ कर रहे हैं कि अघा अच्युत सिमरणम विष्णु, विष्णु का सिमरण करोगे तो उससे भी पाप खत्म होते हैं। उसमें तक शक्ति है। बहु आयासेन साध्यते ओष्ठा स्पंदन मात्रेणा, लेकिन खाली होठ से बोलने मात्र से ही, वो तो ध्यान करना पड़ेगा, कितना मुश्किल है ध्यान करना, मन भटकता रहता है। लेकिन केवल मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से ही तो वर्णम, वो तुरंत उसका फल मिल जाता है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति केवल कृष्ण कीर्तन करे, केवल अपने होठों को हिला दे, तो ये मार्ग ज्यादा श्रेष्ठ है, ये बता रहे हैं। कितने श्लोक इसमें कोट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये श्लोक देवहूति कहती हैं भगवान कपिल को कि वो व्यक्ति कितना महान है, कितना महान है, जिसके मुख में हरे कृष्ण महामंत्र है। जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तेपुस तपस्ते जुहू सस्नुर आर्या ब्रह्मचुर नाम ग्रंथि ये थे। वो कहती है उन्होंने सार, चाहे वो बिल्कुल नीच खानदान में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किसी ऐसे परिवार में जहाँ आपके घर में कुत्ते का मांस खाते हैं लोग, चाहे वहां पर क्यों ना रहता हो, वहां पर उसका जन्म क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर उसके मुख में हरि नाम है, तो कह रहे हैं कि उसने तेपुस तपस्ते, सारी तपस्याएं करके आया हो, सारे यज्ञ कर लिए उसने, सारे तीर्थ नहा लिया वो वास्तव में सबसे ऊंचे कुल का व्यक्ति है, आर्य है वो, है ना, ब्रह्मचुर, सब कुछ कर लिया उसने। ब्रह्मचुर का मतलब सारे वेद ही पढ़ चुका है व्यक्ति वो। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं निरंतर, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। सारे वेद पढ़ चुके हो आप, कोई आपकी टक्कर में नहीं है, ना बड़ा कोई तपस्वी है आपके समान, ना किसी ने तीर्थ यात्राएं करी हैं आपके समान, ना किसी ने यज्ञ करे आपके समान। ये कौन कह रही है? देवहूति कह रही है कपिल भगवान को। अहो बत, कितना महान है ये व्यक्ति, जिसके मुख पे जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जीवा के अग्र भाग पर आपका नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए नाम की महिमा पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम भक्तों को ना नाम की महिमा पता नहीं है, इसलिए हम लोग करते नहीं है इसको। पता नहीं सारे दिन क्या क्या बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं इधर उधर की बातें, और नाम नहीं लेते। फालतू में टाइम वेस्ट है, सब टाइम वेस्ट है, क्योंकि उसको महिमा नहीं पता। और फिर आगे बता रहे हैं कि स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं, एने छी औषधि माया नासी बारो लागी, हरि नाम महामंत्रा लाओ तुम लागी। एने छी औषधि माया नासी बारो लागी, हरि नाम महामंत्रा
लाओ तुम मांगी। अब ये जीव जागो सॉन्ग है ना, उसका लाइन है कि महापुरुष स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं औषधि लेके आया हूँ आपके लिए, सारे नासी बारो लागी, माया के जितने भी कलेश हैं सब नष्ट हो जाएंगे, नासी बारो लागी। मैं औषधि लेके आया हूँ भाई, हरिनाम महामंत्र लेके आया हूँ, स्वयं लेके आया हूँ, तुम मुझसे ले लो। लेकिन लेते नहीं हम लोग। कितना दुख की बात है और कितने आश्चर्य की बात है। मतलब देखो, हम रोज की कहानी है, भक्त तो रुकते नहीं है, महामंत्र करते नहीं, सब लोगों से 16 माला भी नहीं होती, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य जीव का बहुत, अज्ञान के कारण। कोई पीएचडी कर रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है। कल मैं किसी डिवोटी से बात कर रहा था कि वो कह रहे थे मैं मेरा एग्जाम, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, पता नहीं हरि नाम करे। हाँ, मेरी 16 हो जाती है लेकिन रोज नहीं होती, कभी होती है। ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। कब पहुंचेगा भाई 16 माला पर? 16 माला तो मिनिमम है, मिनिमम। और इस श्लोक में बता रहे हरे नाम, केवल हरि का नाम है कलयुग में, और कुछ नहीं है। नास्ति है नास्ति है, ये सब श्लोकों में डाल रहे हैं। कितनी बार बोला हरे नाम केवलम, कितनी और कैसे समझाएं भाई। केवल हरि का नाम है। क्यों कर रहा है पीएचडी यार तू? है, क्यों पीएचडी करता है भाई? पागल हो गया क्या? यहाँ पे लिखा है केवलम, जल्दी मर जाएगा और क्या होएगा, पूरा जी नहीं पाएगा। सब लोग 60 तक मर रहे हैं धड़ा। मेरे कई क्लासमेट मर गए, अभी मर गया वो, 50 का भी नहीं हुआ, 45 समथिंग में बंदे जा रहे हैं। क्या फायदा हुआ इतने पापड़ बेलने का? क्यों? ज्ञान नहीं है, हरि नाम की टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए, इतने बिजी हैं लोग। ना ग्रंथ पढ़ने का टाइम है, ना हरि नाम का टाइम है, और बस नरक में जाने का टाइम है। सब लोग नरक में जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों का खंडन करना नरक में जाना है। जो बुद्धिमान है ना वास्तव में, उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर कोई बुद्धिमान है तो, हाँ बुद्धिमान है तो जरूर पढ़ो, उसमें लिखा है इसलिए जो बुद्धिमान लोग करेंगे। ये मूर्खों का काम नहीं है। मूर्ख तो ये सब संसार में लगे रहे हैं, कोई ध्यान। हम तो ज्ञान भी नहीं कर रहे, ध्यान भी नहीं कर रहे, हम तो भोग कर रहे हैं। मतलब कितने नीचे हैं हम लोग। ये कह रहे हैं ज्ञानियों ध्यानियों में से कोई एक होता है, हम तो भोग ही नहीं छोड़ पा रहे। मतलब जड़ विद्या के पीछे पड़े हैं। जड़ विद्या और धन और स्त्री, तीन चीजें हैं। कामनी प्रतिष्ठा क्या है? वो कामनी कीर्ति और प्रतिष्ठा। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वास नहीं कर सकते हम लोग, हमारे अहंकारी हैं हम लोग, अहंकारी। इसका जो अगला श्लोक है ना, ये श्लोक बहुत फेमस है, उससे नेक्स्ट वाला भी। ये ये भागवतम का, मेरे हिसाब से भागवतम का सबसे सुंदर श्लोक है, मतलब मेरी पसंदीदा तो। इससे ऊंचा कोई श्लोक नहीं है, और ये नारद मुनि ऐसे कर सकते हैं केवल, इसलिए मैं नारद मुनि का फैन हूँ। नारद मुनि ने श्लोक बोले हैं सारे इस तरह के। और प्रभुपाद कहते हैं, ही इज द बिगेस्ट प्रीचर इन द ब्रह्मांड। 24 आवर्स प्रीचर, प्रीचिंग कोई करता है वो नारद मुनि करते हैं। और नारद मुनि जैसा प्रीचर कोई है भी नहीं। इनके सर शिष्य असुर भी हैं, असुर हो राक्षस कोई भी हो, सब इनके शिष्य हैं, सब इनको पसंद करते हैं। देखो नारद मुनि की कितनी कैपेबिलिटी है, किस तरह के प्रचारक हैं ये। कंस इनसे गाइडेंस लेता है, हिरण्यकशिपु इनसे गाइडेंस लेता था। सब लोग गाइडेंस लेते हैं। हरि बोल। एवरीबॉडी टेक्स गाइडेंस फ्रॉम। अभी वसुदेव को गाइडेंस दे रहे हैं, बताओ। वसुदेव को ये समझा रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज को ये समझा रहे हैं बैठ के, ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं, प्रहलाद महाराज के गुरु हैं। सबके गुरु तो यही हैं। और बताओ किसके गुरु हैं? कहीं भी जाओ, नारद मुनि इज द बिगेस्ट टीचर। नारद मुनि कह रहे हैं कि भाई जो जिसने कृष्ण की शरण ले ली, सर्वात्मना या शरणम शरणयम, जिसने पूरे मतलब मन से, हृदय से, बुद्धि से, कर्म से पूरा कृष्ण के समर्पित हो गया, कुछ करता ही नहीं है और कुछ। और फिर भी लिखा है शरणयम, जो शरण लेने के लायक वास्तव में एक ही व्यक्ति है। ना धन, धन काम नहीं आएगा आपके, डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे, भैया ऑक्सीजन खत्म होगी धन से। भाई साहब अरे है ही नहीं, कहाँ से दें ऑक्सीजन? अरे भैया 20,000 ले ले, एक सिलेंडर दे दे। भैया नहीं है, धन काम नहीं आ रहा आपके। और रिलेटिव वैसे वो अपंग है, वो क्या करेंगे? कुछ भी काम नहीं आएगा। स्त्री काम नहीं आएगी, स्त्री वैसे तलाक हो जाता है, वैसे ही वो सुनती नहीं है। ना पति काम आ रहा, ना पत्नी काम आ रही है, ना संबंधी काम आ रहे हैं, कोई काम नहीं आ रहा।
और शरणियम एक ही शरण लेने लायक है, कौन? कृष्णा। जैसे द्रौपदी का कोई काम नहीं आया, द्रौपदी के पति कितने महारथी हैं और भक्त भी हैं, भक्त भी काम नहीं आ रहे भाई। नहीं, वास्तव में भगवान से सब कुछ आता है, सब फंस जाते हैं। अल्टीमेट शरण लेने लायक कौन है बताओ? भगवान। तो भगवान काम आते हैं, इसलिए हाँ इसमें बड़ा अच्छा लिखा है। इससे इससे नहीं लिखा था, इससे हाँ 40 श्लोक में लिखा है। वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि साउथ इंडिया में जो लिखा है ना, साउथ इंडिया की बात कर रहे थे, साउथ इंडिया में भक्त होंगे ज्यादा। वो रामानुजाचार्य के शिष्यों की बात कर रहे हैं, वो शुद्ध भक्त होंगे, कावेरी के तट पे रहते हैं। और वहां पे लिखे हैं कि वो बहुत गरीब लोग हैं, वहां पे जितने लोग रहते हैं ऐसे बहुत गरीब, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा धन है, भक्ति है उनके पास। वहाँ पे लोग बहुत सिंपल हालात में रहते हैं, है ना। वृंदावन में बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे ही, लेकिन उनकी शरण कौन है? भगवान है। वो भगवान की शरण रहते हैं। हम लोगों का धन, हम लोगों की शरण धन है। धन है तो हम खुश हैं, धन नहीं है तो हम परेशान हैं। तो धन इसलिए हमें धोखा देगा पक्का, एक दिन कुछ काम नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा है वास्तव में शरण लेने के लायक कौन है? कृष्ण है। धन हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे जेब में एक पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, कृष्ण है ना मेरे पास, वो भेज देंगे। जिस चीज की जब जरूरत होगी तब वो चीज आ जाएगी अपने आप। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, ना तो उसके ऊपर किसी देव का ऋण है कि देवताओं की पूजा नहीं करी इसने, देव ऋषियों का ऋण नहीं है, ये ऋषि की शरण, ऋषियों की सेवा नहीं करी इसने, नहीं, ऋषियों ने ग्रंथ लिखे हैं, कितना कुछ दिया है, कोई ऋण नहीं है इसके पास। और भूताप, किसी जीव का ऋण नहीं है इसके पास। भूत, पेड़ों का ऋण है हमारे पास, पेड़ों से छाया आती है, ऑक्सीजन आती है ना। समाज का ऋण है। भूताप, भूत, पूरी भूत मतलब जीव किसी प्रकार। आप तो क्या है? आप का मतलब मेरे संबंधी, माता पिता का ऋण नहीं है उसके पास। और बच्चों का भी नहीं है कि बच्चों की सेवा नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, साफ लिख रहा है इसमें। कोई भक्त है अगर जिसने पूरी शरण ले ली है और उसने बच्चों का ध्यान ही नहीं करा कि बच्चों को क्या हो रहा है। आप हैं, आप बच्चे, पत्नी, कोई भी घर में कोई ऋण नहीं है उसके पास, कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी। और निर्नाम किसी लोगों की किसी जिम्मेदारी, संसार समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं उसके ऊपर। समाज में रह रहे हो आप, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं है। और पितृनाम जो पहले पूर्वज आके चले गए, बस उस करके गए हैं, कोई ऋण नहीं है। ना किंकर हो, किसी का किंकर नहीं है, क्या करूं आपके लिए, कोई किसी का दास नहीं है। नायम ऋणी, किसी का ऋण नहीं है। क्योंकि गतो मुकुंदम, क्योंकि वो तो मुकुंद के पास चला गया। परिहृत्य कर्तम, जिसने सारे कर्तव्य छोड़ के मुकुंद की शरण में चला गया, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है किसी का भी। देखा? तो ये उनको समझा रहे हैं, ये वसुदेव को। नहीं नहीं, ये बता रहे थे, ये उन्होंने बताया, नवयोगेंद्र बता रहे हैं राजा निमि को ये श्लोक। और नारद मुनि ये वाली स्टोरी बता रहे हैं वसुदेव को कि इस प्रकार नवयोगेंद्र ने राजा निमि को समझाया। मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ, उन्होंने क्या क्या कहा था। तो निमि को समझा, काहे को चक्कर में पड़ रहे हो राजपाट जाके, में आप भक्ति करो, खाली छोड़ो राजपाट, वन को जाओ। जैसे प्रहलाद महाराज ने पहला श्लोक बोला था हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु ने पूछा बेटा क्या सीखा है, बेस्ट चीज क्या सीखी? उन्होंने यही कहा, आत्मपातम गृह अंधकूपम। एक घर तो अंधा कुआं है, एक गृहस्थ, ग्रह ग्रह अंधकूपम, आत्मपातम, इसमें आत्मा का पतन हो जाता है, मैं और मेरे में। तो क्या कहो, वनम कह रहा, वन को जाओ, वनम गच्छेत गृह अंधकूपम। पिताश्री आपको तुरंत वन को जाना चाहिए, वृंदावन में, वृंदावन को जाओ, भक्तों के पास जाओ जहाँ पे भक्त रहते हैं। और 24 आवर्स क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप तो तरोगे, आपकी किस पीढ़ियां तर जाएंगी। ये यहाँ पर कह रहे हैं नारद मुनि, देख रहे हैं आप। और इससे अगला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है रूपा जी, ये के शिष्यों ने। ये आप कर सकते हो जब आपकी रुचि जाग जाए। और वैसे अदरवाइज इसमें लिखा है, अगर कोई ये सब नहीं करता है, सपोज सपोज ये नहीं किया आपने, तो उसमें क्या होगा, आपसे सारी ड्यूटीज पूरी नहीं होंगी। अदरवाइज वन बिकम्स कंप्लीटली सिंफुल एंड कंडेम्ड इवन फ्रॉम द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर आपको सबके कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, ऋषियों के, देवों के, समाज के, जीवों के, चींटी के प्रति ऋण निभाना पड़ेगा आपको। 84 लाख योनि जो जीव हैं, सभी जीवों के प्रति ऋण होता है हमारे ऊपर। ये सारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पेड़ों के प्रति ऋण है आपका, समाज के प्रति ऋण है, पिता के प्रति, फैमिली के प्रति, सारे ब्रह्मा पूर्वजों के प्रति। वो ऋण कैसे चुकाओगे?
फिर आपको बहुत धार्मिक होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्टली रहना पड़ेगा एकदम। अगर कृष्ण भक्ति नहीं, कृष्ण को समर्पित नहीं हुए हैं, तो फिर पाप लग जाता है, सबका ऋण चढ़ जाता है ना, इसलिए लोगों को कष्ट आते हैं। इसलिए सब लोग भक्त जो अब हमारी भक्ति में भी हैं, जो लोग पूरी तरह समर्पित नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सब परेशान भी हैं, क्योंकि वह शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं और वो ऋण किसी को चुका नहीं सकते, और ऋण तो चढ़ा हुआ है, और पूर्वजों का ऋण चढ़ा हुआ है, कौन ढंग से कर सकता है आज के जमाने में? खुद का ही पूरा नहीं पड़ रहा है, कौन पूर्वजों के लिए करेगा जो चले गए हैं? कहाँ किसी अच्छी तरह श्राद्ध होता है जो तरीके से? कौन करता है? ना पंडित जी को आता है, ना आपको आता है। तो इसलिए एक ही तरीका बचा है, भैया शुद्ध भक्ति करो, पूर्ण समर्पित होके करो। करते नहीं। मैंने कल भक्तों को डाला तो बहुत कम भक्तों ने मुझे भेजा है शेड्यूल, कोई भेज नहीं रहा, सुनते ही नहीं भक्त लोग। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि आप अच्छे भक्त नहीं हो। मतलब हमें शुरू शुरू में मैं जब आया तो मैंने एक भक्त के मुख से सुना कि एक पुराने प्रीचर थे, वो कह रहे थे कि फुलिश डिवोटी। मैं सोचता डिवोटी भी फुलिश होते हैं क्या? फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना मुझे, क्योंकि जब नए नए भक्ति में आते हैं लगता है सारे दिव्य भक्त हैं, और फिर वो एक राधे श्याम रूप बोले थे लेक्चर में, एंड आई से फुलिश डिवोटी, फुलिश डिवोटी, डिवोटी और फुलिश, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ये फैक्ट है, डिवोटी निकम्मे भी होते हैं, ढीठ भी होते हैं, सुनते नहीं है किसी की। ढीठ डिवोटी नहीं बनना चाहिए हमको, शुद्ध भक्त बनना चाहिए, नम्र भक्त, विनम्र दीन भक्त, जैसे बता रहे हैं। नहीं, नहीं तो फिर हम लोग परेशान हैं। जो भी डिवोटी परेशान है ना, वो नालायक है। कोई भी डिवोटी परेशान है लाइफ में किसी भी चीज से, इससे एक ही चीज प्रूव होती है कि डिवोटी नहीं है, और डिवोटी परेशान नहीं हो सकता कभी। डिवोटी का पहला गुण है प्रशांत आत्मा। नहीं, तितिक्षुआ, डिवोटी का पहला लक्षण तो बता रहे हैं, तितिक्षुआ सहनशील होता है, दयालु होता है, तितिक्षुआ कारुणिकः, ये सारे गुण है ना। इससे नेक्स्ट श्लोक में भी यही वो कंफर्म कर रहे हैं दोबारा, इस श्लोक बोलने के बाद, कि कितना अच्छा लगा, जिसने सारी इंगेजमेंट छोड़ दी है अपनी, और जिसने भगवान हरि के चरण कमल में आश्रय ले लिया है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। हाँ, यहाँ पर ना बड़ा सुंदर लिखा है, वेरी नाइस। अगर ऐसे भक्त से गलती से कोई अपराध भी हो जाए, कोई पाप भी हो जाए, ऐसे भक्त से जिसे शरण ले रखी है, तो भगवान उसको तुरंत क्षमा कर देते हैं, उसके पाप के रिएक्शन को तुरंत। और इसमें लिखा है आगे जाके कि यमराज को हिम्मत नहीं है छू ले ऐसे भक्त को, जो भगवान का शुद्ध भक्त है। और यमराज ने गलती की थी, उनको भेज के यमदूतों को अजामिल के पास। अब पहले देखो, मैं भी ये सुनता था, अब जब पढ़ते हैं ना, अध्ययन करते हैं डीपली, तो समझ में आता है कि अजामिल इसलिए नहीं तरा के उसने नारायण बोला था, बिल्कुल भी ये बात नहीं है। और मैंने क्लास में सुना था एक बार, कोई भक्त बता रहे थे कि अजामिल ने नाम आभास लिया था इसलिए ऐसे हो गया, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। अजामिल ने पहले भक्ति करी थी भगवान की, शुद्ध भक्ति, और भगवान ने कहा मेरा शुद्ध भक्त है, कितना ही गिर गया चाहे आज वो, तेरी हिम्मत कैसे होगी यहाँ तक पहुंचने की, यमराज की और यमराज के बंदों की। तुरंत वहां पर पहुंच गए वो विष्णुदूत, कि अजामिल तो मेरा भक्त है, ऐसे कैसे हो गया? देख रहे हो आप? तो ये नहीं अजामिल ने नारायण नारायण बोला, वो तो चलो ठीक है बोला, वो तो भगवान नहीं बुलवाया उल्टा। क्योंकि भगवान फिर पॉइंट ही आ जाएगा ना, ऐसे कैसे कर रहे हैं भगवान कृपा, भगवान का नियम है जो बोलेगा तो आऊंगा मैं। तो वो भी भगवान ही बुलवा रहे हैं वहां पर अजामिल से, वो भगवान का अरेंजमेंट किया है, क्योंकि उसने पहले भक्ति करी थी, शुद्ध भक्ति करी थी, वो ब्रह्मचारी, बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट ब्राह्मण था, और उससे गलती हुई, उसने गलत दृश्य देखा, वहां से दिमाग खराब हो गया, बहुत प्रयास किया जामिल ने अपने आप को रोकने का, और उस सीन को जो देखा रात में, वो परेशान, वो नहीं रोक पाया, वो गिरते गिरते गिर गया पूरा, और पूरा सबसे बड़ा पापी बन गया। और फिर भी भगवान, भगवान को यही था कि अरे मेरे भक्त के पास यमराज की, यमराज को समझाया फिर आगे, और उन्होंने, यमराज ने बोला, अच्छा यमराज ने जो भी हुआ था एनीवे, यमराज ने फिर बोला था उनको, यम तो कभी भी जिंदगी में उस जगह से निकलना ही नहीं है जहाँ पे भक्त रहता है, उस गली में भी नहीं जाना आपको। तो यमदूतों की, यमराज में थोड़ा पता नहीं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मेन पे यहाँ तो यमराज ही लिखा है, खैर एनीवे इसमें तात्पर्य है तो कि यमराज, यमराज मतलब यमदूत हो गए, यमराज के बंदे। तो इसमें ये बात ही लिख रहे हैं, इवन यमराज जो भी यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं?
बहुत ही जबरदस्त चल रहा है चर्चा ने यहाँ पे, बहुत ही बड़ी चर्चा कर रहे हैं और नारद मुनि कह रहे हैं वसुदेव को, बार बार समझा रहे हैं। नहीं, वसुदेव जी को चिंता हो रही थी कि भगवान, मतलब मेरे सामने ही सब लोग मारे गए, भगवान के सारे वंश खत्म हो गया, उनका क्या होगा, समथिंग। तो उन्होंने कहा उनका कुछ नहीं हो सकता, वो आगे वो श्लोक भी आएंगे। तब शिशुपाल जैसे तर गए। और और भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई थी कि भगवान अपने, ये जो उनको मारने के लिए नहीं, ताड़ने के लिए आए थे। ये भी स्टेटमेंट गलत है। भगवान तो, जो भी भगवान का चिंतन करता है कैसे करके, नहीं, भगवान उसको लिबरेट करते हैं एक्चुअली। हाँ नहीं, भगवान ने, यस यस, ये पॉइंट था कि भगवान ने जो शिशुपाल को मारा, कंस को मारा, जिसको भी मारा, इस असुरों को ईर्षा से नहीं मारा, कृपा करके मारा। यही तरीका था उनको उद्धार करने का। भगवान कभी किसी से ईर्षा नहीं करते। यहाँ पे लिखा है यमराज को भी पावर नहीं है एक जो शरणागत भक्त है उसको दंड देने की। जिस जो जो मतलब एक्सीडेंटली जिसने पाप हो गया, इसलिए कभी भक्तों के ना, मेरे को अंडरस्टैंडिंग अच्छी आई कि जो भगवान की भक्ति में लगे ना, उनके अवगुण मत देखो बिल्कुल भी, क्योंकि वो क्या हो रहा है वो आप हमको अधिकार ही नहीं है। भक्तों से हो जाते हैं माया के प्रभाव में, भक्त की चपेट में आते हैं, भक्त बहुत तुच्छ होते हैं और माया की शक्ति बहुत बड़ी है। और लेकिन वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है, ना चाहते वो गिर गया, भटक गया। कभी भी भक्तों की रेस नहीं देखना चाहिए। जो भक्त पूरी तरह से लगा पड़ा है एकदम पूरा दिन रात, उसके पाप देखना, उससे कुछ हो जाए बड़ा अपराध भी, उससे हमारा जीवन खराब हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसको दंड देने वाला कोई नहीं इस ब्रह्मांड में। भगवान उसको उठा लेंगे दोबारा। और देखो उसमें, देखो श्लोक में लिख रहा है तुरंत भगवान उसके पाप को खत्म कर देते हैं, यहाँ पर इमीडिएटली लिखा है, इमीडिएटली टेक्स अवे द रिएक्शन। वो दंड देगा कौन? तुरंत ही भगवान खत्म कर देते हैं उसको। धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा विकर्मा यत् च प्रसिद्धम कथांचित। ठीक है, मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ, 5:21 हो गया। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है आपको ये प्रसंग बहुत प्रेरणादायक लगा होगा। यू कैन राइट डाउन। मैं सब आप भक्तों के चरणों में ये प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि पता नहीं आप, मेरी आपसे बहुत ही विनम्र प्रार्थना है, कृपा करके चैंटिंग करो, कहना मानो। किसी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपके कल्याण के लिए ही प्रयास किए जा रहे हैं। आपका ही कल्याण है, जो भी आपसे कहा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है, उसको करने का प्रयास करिए। अपने ऊपर दया करिए। हम सब लोग अंधे लोग हैं, हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। आगे जाके बहुत प्रॉब्लम फंस जाएंगे और उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज कहना मानिए और भक्ति में लगिए। माला उठाइए, जोर जोर से जप करिए, कम से कम ये तो कर लो। हरे कृष्ण।